यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ही खराब है और गाड़ी को धक्का देके चलना पड़ रहा है। छोटी गाड़ी करने का बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। आप जब भी यहाँ पे आओ ना तो एक बार आपको बोटिंग ट्राई करनी चाहिए। भले आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज आपको नेपाल घुमाते हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं कार से और यहाँ से जाने का अभी फिर बॉर्डर पे जाना है बीरगंज होते हुए और फिर वहाँ से निकलेंगे हम सीधे पोखरा के लिए। तो चलो मिलते हैं आपको। और ये रोड ट्रिप होने वाला है, नेपाल तक कैसे जाना है कैसे नहीं सब बताते हैं आपको। और हम लोग और यहाँ से अभी कम से कम हम लोग को तीन घंटे से ऊपर कम से कम यहाँ से लग जाएंगे हमें जाने में। रोड हम लोग जा रहे हैं तो ये रोड सीधे छपरा से आते हुए सीधे मोहम्मदपुर तरफ ये रोड जाता है और मोहम्मदपुर से हम वहाँ से रोड चेंज करेंगे। और ये देखो अब बिहार के रास्ते कुछ ऐसे हैं। तो अभी यहाँ पे हम रास्ते में रुके हुए थे, थोड़ी देर ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, चलते जल्दी क्योंकि थक जाते हैं रास्ते में। अभी 2 घंटे से ऊपर हो गए हम घर से निकले हुए। अभी हम लोग अरेराज ही पहुँचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या टाइम और लगता है यहाँ जाने में। तो देखो अरेराज यहाँ पे पहुँचे अभी और आते आते थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया है और इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। लेकिन रुके यहाँ पे रास्ते में ब्रेक लिया होगा थोड़ा सा खा के उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ से नेपाल का जो बॉर्डर है बीरगंज और रक्सौल का जो बॉर्डर है यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर है। तो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। तो पोखरा नहीं पहुँच पाएंगे, फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नेपाल का एंट्री यहाँ शुरू होने वाला है और बॉर्डर पे पहुँचने वाले थोड़ी देर में। सामने दिख रहा है बॉर्डर, नहीं एंट्री करने वाले हैं ये। और आप देख सकते हैं ये जो बीरगंज का जो ये बॉर्डर है, रक्सौल और बीरगंज का बॉर्डर। हम लोग फाइनली नेपाल में एंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बंसार। ये बंसार ऑफिस है, यहाँ से हम लोग बंसार करा के आगे यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। वी आर इन नेपाल और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे यहाँ पे नेपाल में और एंट्री हमारी हो चुकी है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पोखरा के लिए। देखते हैं जहाँ तक आगे तक जहाँ भी पहुँच जाए और उसके बाद अगर जहाँ टाइम लगा वहाँ पे रुक जाएंगे और देखते हैं फिर जैसा भी होगा बताते हैं आपको। चलो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पहुँचे यहाँ पे नारायणगढ़ बोलते हैं शायद इसे, नारायणगढ़ बोलते हैं। यहाँ पे पहुँचे और जब लेट हो गया तो इस वजह से रुकना पड़ा यहाँ पे और फिर आगे हम सुबह में यहाँ से लोग निकलेंगे। तो ये देखो आप ये नारायणगढ़ ये यहाँ पे अपने रूम ले रखे हमने यहाँ पे और कल यहाँ से सुबह में निकलेंगे हम लोग फिर पोखरा के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। फिर जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो भूख भी लगी है, रात हो गई है तो भूख भी ज़्यादा लग गई है। चलते हैं खाना खा के और फिर चलेंगे सोने के लिए। ये देखो आप नारायणगढ़ की। तो कल रात हमें यहाँ पे आते आते नारायणगढ़ में रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमें नारायणगढ़ में रुकना पड़ा। तो आज हम लोग सुबह में यहाँ से निकल रहे हैं पोखरा के लिए। तो देखते हैं यहाँ सीनिक सीन भी मिलेगा क्योंकि यहाँ से ही जो ये है पहाड़ी और हिल्स जो एरिया है ना चालू होता है पोखरा जाने के लिए। तो देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है यहाँ से हमें निकलने। कल लोकल एरिया है जहाँ पे हम लोग रुके थे, इधर ये यहीं पे रुके थे हम लोग और ये नारायणगढ़ है। तो बस यहाँ से थोड़ी देर में हम निकलने ही वाले हैं यहाँ से। तो ये सुबह का नज़ारा है यहाँ पे नारायणगढ़ का। सुबह शांति है थोड़ा बहुत, दिन से तो उतना कम है, ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा थी वैसे भी, लेकिन अभी ठीक है। देखो सुबह सुबह कैसा दिखता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नारायणगढ़ से पोखरा के लिए। अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए थे यार, सामने देखो कितना बढ़िया नज़ारा दिखा रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये पीछे कितना मस्त नज़ारे दिख रहे होंगे, देख के आपको पीछे लग रहा है ना, बादल एकदम ऊपर से जा रहा है, बादल पहाड़ों के बीच से बादल। देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। देखो कितना मस्त व्यू है ऐसे। जो नेपाल में मज़ा है ना, नेपाल में जो नेचर जो ब्यूटी है ना, यहाँ पे वैसा ब्यूटी कहीं देखेंगे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो पीछे कितना, ये देखो पीछे नदी बह रही है और पीछे पहाड़ है, कितने सामने कितने बहुत बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो इधर पीछे भी है। तो सुबह में एक होटल रुके थे खाने के लिए, होटल में यहाँ पे खाना खा के निकलते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में।
होटल है, देखो पीछे यहाँ पे खाना हो गया। यहाँ पे हमने खाना खाया। हम लोग रास्ते में रुके हुए थे एक छोटे से मार्केट में, तो ये कोई पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन बढ़िया मार्केट है यहाँ पे। छोटा सा कोई जगह था यहाँ पे, वही रास्ते में रुके हुए थे। जाएंगे पोखरा जाने में, क्योंकि टाइम हो जाएगा और मौसम भी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं पोखरा। अभी पोखरा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे पीछे देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो फाइनली हम लोग फेवाले यहाँ पे पोखरा पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हम लोग फेवाले के पास में ही यहाँ पे टाइम लगा थोड़ा आने में, लेकिन वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 3-4 घंटे के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे पोखरा में। तो अभी हम लोग सेवा लेक के स्ट्रीट पे घूम रहे थे, यहाँ पे सेवा लेक में घूम रहे हैं अभी। दिन में तो उतना बढ़िया नज़ारा नहीं दिखता, लेकिन शाम के टाइम बढ़िया नज़ारा दिखेगा यहाँ पे। शाम के टाइम आऊँगा तो दिखाऊंगा यहाँ पे आपको। पीछे कबूतर ये माता तालवराही जो यहाँ पे आरती होता है, ये है यहाँ पे, जहाँ पे शाम के टाइम यहाँ पे आरती होता है। रोज़, शायद रोज़ होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पे सेवा लेक में मैं ये कर रहा था, बोटिंग कर रहा था। मन हुआ थोड़ा सा बोटिंग भी किया जाए। यहाँ से पूरा फेवा लेक दिख रहा है चारों तरफ, और ये सामने भी दिख रहा है पूरा बढ़िया सा नज़ारा। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है इसमें कसम से। शुरू में तो पहले डर लग रहा था, लेकिन अभी बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शुरू में लगा कि पता नहीं गिर जाए, चाहे ऐसा हो जाए, लेकिन गिरने का कोई डर नहीं है। अच्छा मज़ा आ रहा है, बढ़िया है। तो आप जब भी यहाँ पे आओ पोखरा, तो ज़रूर एक बार फेवा लेक में ये ट्राई करो। आपको यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वैसे भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा गाइस। कल रात हो गई थी इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी हम लोग होटल से आउट करके निकल रहे थे पोखरा में। अभी पोखरा में ही हम लोग, और आज प्लान है कहीं आगे साइड कहीं जाने के लिए, थोड़ा सा रिमोट एरिया की तरफ जाने के लिए। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये पोखरा सुबह में देखो पोखरा ही है। तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, अभी जा रहे हैं परमिट ऑफिस के लिए, जहाँ पे परमिट मिलता है वहाँ से परमिट लेते हैं आगे के लिए। और थोड़ा ऑफ रोडिंग करने का प्लान हो रहा है आज, तो चलते हैं वहाँ पे आगे आपको लेके। ये रहा पोखरा। और हम लोग लेक साइड से थोड़ा सा अलग साइड में ये अच्छा। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे नेपाल पोखरा के परमिट ऑफिस में। तो यहाँ से परमिट लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से परमिट लेने के बाद भी आपको आगे जाने के लिए परमिशन मिलता है। तो ये है यहाँ पे परमिट ऑफिस ही है। और परमिट फॉर्म, जहाँ से आपको परमिट फॉर्म भर के उसके बाद आपको जहाँ पे जाना है वहाँ का आप ये भर के और एक फ़ोटो लगा के और आधार कार्ड दिखा के आपको परमिट मिल जाएगा। और इंडियन के लिए 1000 पर पर्सन है यहाँ पे। तो वहाँ परमिट ऑफिस से परमिट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। ये जो यहाँ पे ट्रैफिक जो ये है ना, ट्रैफिक के लिए आपको यहाँ से लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रोड टैक्स आपको, अगर हम लोगों ने वहाँ से ले लिया होता बंसार ऑफिस जहाँ पे है, तो वहाँ से हमको नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यहाँ से ये ऑफिस है। और यहाँ पे देखो, तो फाइनली हमारे पास बंसार और रोड परमिट दोनों हो गया है। अब इसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे मुक्तिनाथ के लिए। सामने अब देखो नज़ारा कितना बढ़िया ये दिख रहा है, कितना बढ़िया नज़ारा सामने।
सुबह से यार हम लोग काम में इसी में लगे थे। पहले तो परमिट लिए वहाँ से हम जाने के लिए, और फिर यहाँ पे रोड टैक्स का जो परमिट लेना पड़ता है वहाँ से लेके, और फाइनली दोपहर के एक बज गए। तो चलो कुछ खाना वाना खा के उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। सो फाइनली वी आर हेडिंग टू आवर मुक्तिनाथ। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। आज हम लोग शायद मुक्तिनाथ तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो रास्ते में या तो हो सके तो गचोक, या फिर रास्ते में देखते हैं जहाँ तक रुक जाएँ, और शायद हो सके तो बेनी या उसके आसपास जहाँ भी पहुँचते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज हम, क्योंकि मुक्तिनाथ तो पहुँच नहीं पाएंगे, आज लेट हो जाएगा। में हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया हुआ था, तो यहाँ का अपना नज़ारे देखो ये एक बार, क्या मस्त नज़ारे हैं ना। और वाकई में नेपाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेपाल तो खूबसूरत है ही, यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा खूबसूरत नेपाल है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा काइंड लोग हैं यहाँ के, नेपाल के बहुत ज़्यादा अच्छे लोग। तो रास्ते में हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे, इनका चौक जाने वाले रास्ते में थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ का व्यू देखो पीछे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। पोखरा को छोड़ के बहुत आगे निकल चुके हैं। ये देखो आप पीछे यहाँ के नज़ारे जा रहे थे हम रास्ते में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और रात में अंधेरा भी हो गया है, चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर देखते हैं। शायद सुबह में निकलेंगे, वो हमें रात में कहीं स्टे लेना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। रास्ते में रुके थे यहाँ पे, थोड़ा बहुत खाना खा के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और क्योंकि पहुँच नहीं पाएंगे मुक्तिनाथ, तो हमें थोड़ा रुक के चलना पड़ेगा। तो खाना खा के आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।